मुझे ऐसा लगता है कि महोबा की ये मेरी सबसे बड़ी खोज बनने वाली है। हर महोबा वासी को गोरखगिरी पर्वत को हमारे नज़रिए से देखना चाहिए और यहाँ के रहवासी जो हैं, लोकल के बासिंदे हैं, तारा पाटकार जी, जो महसूस करना जानते हैं। कहते हैं कि इंसान वही है जिसको महसूस करने की, जिसके अंदर एक दिव्य भव्य क्षमता होती है। एक ऐसी क्षमता से लबरेज एक इंसान से मेरी मुलाकात यहाँ महोबा में हुई और उन्होंने गोरखगिरी पर्वत का जैसा वर्णन किया, वो वास्तव में अपने आप में बहुत आकर्षक लगा कि अगर इसके बारे में लोग जान जाएं और सुबह सुबह आनंद लेना जान जाएं तो वास्तव में सबके जीवन में एक स्वर्णिम पल आ सकता है। जिस स्वर्ग की अनुभूति हम पुराण और ग्रंथों में करते हैं, जिस नरक की कल्पना हम पुराण और ग्रंथों के माध्यम से करते हैं, वास्तव में अगर उसको जीना है, उसको महसूस करना है, तो पर्वत, पहाड़ और जंगल के बीच ही आपको यह महसूस होगा, समझ में आ जाएगा कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। अपने जीवन के अंतर्मन को कैसे स्वर्ग जैसी कल्पना से अनुभूति करा दें, इसके लिए आवश्यक है कि जब आप पर्वत और पहाड़ को महसूस करेंगे। महोबा का नज़रिया लोगों के मन में सिर्फ इतना है कि आल्हा उदल की नगरी है, एक जंग का मैदान है, लेकिन वास्तव में माँ चंडिका का यह स्थान, यह शहर सृजन का बड़ा माध्यम है। गोरखगिरी पर्वत हमें यह बताता है, यह संकेत करता है कि तपस्या का एक बड़ा माध्यम है। ये देखिए, ये है महोबा के सिद्ध बाबा। गोरखगिरी पर्वत में सिद्ध बाबा आज भी विराजमान है और सीएम योगी आदित्यनाथ इन्हीं के दर्शन करने और गोरखनाथ की तपस्या की स्थली के दर्शन करने के लिए महोबा आ रहे हैं। यहाँ कहते हैं जो एक बार आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और सिद्ध बाबा का अर्थ ही यही है कि कार्यों की सिद्धि होने लगती है और इसलिए लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। गोरखगिरी पर्वत का विकास इस प्रकार से कराया गया है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बहुत अच्छा लगेगा और इस पर्वत में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व है और इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। मेरा काम सिद्ध हो गया। गुरु गोरखनाथ अभी यहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। बस एक सुबह ये लोग आए पूजा पाठ किया, हम बस पूजा पाठ किया, बाकी वही से कोई अखंड ज्योति है या अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति परमानेंट। अच्छा, परमानेंट 24 घंटे 24 घंटे। इसको जल से लगभग 12-14 साल हो गए। पूरी यात्रा में बने रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। चित्रकूट से आए हुए एक आध्यात्मिक व्यक्ति, जिनके माध्यम से हमने चित्रकूट को जाना, पहचाना, आज भी देख रहे हैं, उनकी एक यात्रा महोबा में इस समय चल रही है और महोबा में यात्रा के माध्यम से हम लोग आध्यात्मिक यात्रा, द फोर्थ पिलर, फुल स्टॉप की एक साथ में सेगमेंट लेकर के चल रहे हैं हम लोगों की आध्यात्मिक यात्रा का। उस यात्रा के फलस्वरूप कल चंद्रिका देवी मंदिर में से शुरुआत की, माँ का आशीर्वाद लिया। आज पहुँचे हैं महादेव के दरबार में। ये श्री शिव तांडव धाम गोरखगिरी पर्वत का प्रवेश द्वार है। भगवान शिव जहाँ अपने रौद्र रूप में विराजमान हैं और भगवान शिव की ही कृपा, भगवान शिव के ही संस्कार, भगवान शिव का ही एकाकार रूप पाकर के आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ से हम अपनी गोरखगिरी की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सौरभ जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पे? महोबा के बहुत सारे नेताओं का राज सिंहासन डोलने वाला है, क्योंकि मान्यता ये है कि गोरखगिरी पर्वत के राज सिंहासन में जो बैठ जाता है वही महोबा का राजा हो जाता है, वही उत्तर प्रदेश का राजा भविष्य में बनता है। और ये इत्तेफाक से हुआ है, हमें तो पता भी नहीं था कि तारा पाटकार जी मुझे यहाँ मिलेंगे भी। मैं तो बिना योजना के पहली बार महोबा की यात्रा में आया हूँ और इस यात्रा में आज ये जो राज सिंहासन मिला है तो वास्तव में यहाँ महसूस किया जा सकता है, चूँकि राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु गोरखनाथ की तपस्या की तपोभूमि है। तो वास्तव में ये तो माना ही जाता है कि गोरखपुर से लेकर के महोबा तक, बुंदेलखंड तक राज सिंहासन कहीं ना कहीं यहीं से तय होता है। तो मित्रों, आज मैं राज सिंहासन में बैठ गया हूँ। आप अगर कभी महोबा आओ, अगर आपको वास्तव में राजाओं जैसा जीवन जीना है, राजाओं जैसी फीलिंग्स लेना है, महसूस करना है, तो कुछ पल को सही आप यहाँ बैठिएगा। हो ना हो आप अपने घर के राजा हो जाएं, हो ना हो आप अपने शहर के राजा हो जाएं, हो ना हो आप अपने प्रदेश के, राष्ट्र के राजा हो जाएं। वैसे राजाओं का समय तो ख़त्म हो गया, अब तो लोकतंत्र है और राजा एक हैं प्रतापगढ़ में,
उनका नाम लिया जाता है राजा भैया, लेकिन उन पर भी यही चर्चा हो जाती है कि राजा अब नहीं रह गए हैं। कुल मिलाकर के सेवक कहो या फिर लोकतंत्र में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, कुछ भी कह लो, पर एक रूप तो राजा का होता ही होता है। फीलिंग्स लोगों को रहती है कि हम राजा हैं। महोबा के इस पर्वत में आकर के अभी सुबह सुबह अच्छी हवाओं का आनंद लेना, जो बयार बह रही है, वो महसूस हुई। और इस पर्वत का नाम मैंने काफ़ी लंबे समय से सुन रखा था, तो मेरे मन में एक आकर्षण रहा कि यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हम बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ पहुँचेंगे और शिव तांडव भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए सबको मिले। और अब आगे की यात्रा में मैं देखना चाहूँगा कि आखिरकार है क्या यहाँ पर, और जो लोगों को दिखाया जा सके, बताया जा सके, और अंतर्मन की यात्रा हो सके। आंतरिक परिवर्तन के लिए जो काम हम कर रहे हैं धर्म की यात्रा से, दर्शन की यात्रा से, उस यात्रा में आप सभी शामिल होइए।